हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 9th बी हाइव का यूनिट 11 जो है इफ आई वर यू। ये चैप्टर है, डगलस जेम्स ने लिखा हुआ है। इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट को टोटल 8 क्वेश्चन है, वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। इसके पहले इसका जो हिंदी एक्सप्रेशन था वो भी आपको दे दिया गया है। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है एट लास्ट आ सिंपैथेटिक ऑडियंस। ये एक स्टेटमेंट है कि एट लास्ट आ सिंपैथेटिक ऑडियंस, एक आखिरकार एक सहानुभूतिपूर्ण ऑडियंस है, जनता। ये किसने कहा था? तो हु सेज दिस। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जो है हु सेज दिस, ये किसने कहा, ये कौन कहता है? तो गेरार्ड सेज दिस, ऐसा गेरार्ड कहता है। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज ही से इट, वह ऐसा क्यों कहता है? इसका आंसर है ही सेज सो बिकॉज़ द इंट्रूडर शो सम सिंपैथी विद हिम। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जो इंट्रूडर था, जो एक घुसपैठिया था, वो उसके प्रति कुछ सहानुभूति दिखाता है, सिंपैथी शो करता है, इसलिए वैसा कहता है। इसी से रिलेटेड जो है थर्ड क्वेश्चन है इज ही सार्कास्टिक और सीरियस, क्या वह मजाक कर रहा है या वह गंभीर है इस बात को लेके? तो ही इज सार्कास्टिक, वह इस बात को लेके क्या है, बिल्कुल ही मजाक किया है, यानी कि वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द इंट्रूडर चूज गेरार्ड एज द मैन whose identity he wants to take on। कि जो घुसपैठिया है वो गेरार्ड को क्यों चुनता है उस आदमी के रूप में जिसकी पहचान वह लेना चाहता है, ऐसा क्यों? ठीक है, इसका आंसर है he chooses गेरार्ड बिकॉज, वह गेरार्ड को चुनता है क्योंकि he finds himself closely similar to गेरार्ड, क्योंकि वह खुद को गेरार्ड के समान ही पाता है, लगभग, मतलब उसकी हाइट जो है वो गेरार्ड जितनी ही है, इसलिए वो गेरार्ड को ही चुनता है। थर्ड क्वेश्चन है आई सैड इट विद बुलेट्स। ये एक स्टेटमेंट है, आई सैड इट विद बुलेट्स, मैं ये बुलेट के साथ बताऊंगा, कहूंगा। तो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेज दिस, ये कौन कहता है? उसका आंसर है गेरार्ड सेज दिस। गेरार्ड ये कहता है कि मैं गोलियों के साथ ये बताऊंगा। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर है इट मीन्स दैट ही इज वेरी डेंजरस पर्सन। इसका मतलब है कि वह बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन है इट इज इट ट्रुथ, सही है। व्हाट इज द स्पीकर्स रीजन फॉर सेइंग दिस, और उस वक्ता का ये कहने से क्या आशा है, क्या कारण है कि वह ऐसा कह रहा है? उसका आंसर है इट इज नॉट ट्रू, नहीं, ये सही नहीं है। ही सेज सो टू चेंज द इंट्रूडर माइंड, और वह उस घुसपैठिए के मस्तिष्क को बदलने के लिए ही ऐसा कहता है कि मैं बुलेट से बताऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट इज गेरार्ड्स प्रोफेशन। गेरार्ड का क्या व्यवसाय है? कोट द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर, और उस भाग को बताइए उस नाटक से जो आपके आंसर को सपोर्ट करते हो। उसका आंसर है ही इज अ प्लेराइट। वो क्या है? एक नाटककार है। जो सपोर्टिंग वर्ड्स आर, और जो सपोर्टिंग वर्ड्स है सॉरी आई कांट लेट यू हैव द कॉस्ट इन टाइम फॉर रिहर्सल। जो कहता है कि माफ करना, रिहर्सल के वक्त मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, ठीक है ना यार। तो ये सपोर्टिंग वर्ड है और वो एक प्लेराइट है। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट 5th से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। तो जल्द ही स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। एक स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है
हु सेड दिस, ये किसने कहा? कौन कहता है ये? इसका आंसर है द इंट्रूडर सेड दिस। ये घुसपैठिया कहता है कि तुम जल्द ही क्या करोगे? स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। Why did the speaker say it? ऐसा क्यों कहता है? तो इसका आंसर है he says so, ऐसा कहता है because, क्योंकि Gerard has not felt any fear, क्योंकि Gerard एक भी नहीं डरता, ठीक है ना, इसलिए वो कहता है कि तुम जल्द ही स्मार्ट बनना बंद कर दोगे। थर्ड क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, What according to the speaker will stop Gerard from being smart? कि वो कौन सी चीज है उस वक्ता के अनुसार, उस कहने वाले के अनुसार जो गेरार्ड को स्मार्ट बनने से रोक देगी? उसका आंसर है according to the speaker, स्पीकर के अनुसार गेरार्ड will stop being smart, गेरार्ड जो है वो स्मार्ट बनना बंद कर देगा कब? After being hit by one of his bullets, उसकी एक बुलेट, एक गोली खाने के बाद वो स्मार्ट बनना बंद कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दे कांट हैंग मी ट्वाइस, वो मुझे 2 बार नहीं लटका सकते, कहा? फांसी पर। तो कौन कहता है? हु सेड दिस, कौन कहता है? तो द इंट्रूडर सेड दिस। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कौन कहता है? ये घुसपैठिया कहता है। Why does the speaker say it? वह ऐसा क्यों कहता है? तो उसका आंसर है he says it because, यह कहता है क्योंकि he has already committed a murder, क्योंकि पहले से ही एक मर्डर कर दिया है, and the penalty of death can't be given him twice, और जो मृत्यु का दंड है वो उसे 2 बार एक जैसा नहीं मिल सकता, ठीक है। ये था आपका 5 और 6। देखते हैं 7 और 8 को। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, एक रहस्य है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। व्हाट इज द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोज टू एक्सप्लेन, और वो क्या रहस्य है जो वह बताना चाहता है? तो इसका आंसर है द मिस्ट्री इज अबाउट गेरार्ड कॉलिंग हिज ऑर्डर, जो रहस्य है वो गेरार्ड के द्वारा किए गए उसके आदेशों के बारे में है, ऑर्डर्स के बारे में है। देन ही वुड बी सडनली डिसअपीयरिंग बट अगेन कमिंग बैक, जो जल्द ही या आने वाले हैं और उसके बाद गायब हो जाएंगी। द इंट्रूडर वांट्स टू डू वेरी थिंग लाइक गेरार्ड, और जो इंट्रूडर है वो बिल्कुल ही गेरार्ड की तरह चीजें करना चाहता है जैसे कि गेरार्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये रहा तुम्हारा बड़ा सा सरप्राइज स्टेटमेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वेयर हैज दिस बीन सेड इन द प्ले, ये शब्द कब उस नाटक में कहे गए? तो दिस हैज बीन सेड कब कहे गए? व्हेन गेरार्ड टेल्स द इंट्रूडर नॉट टू शूट हिम, जब गेरार्ड ने उस घुसपैठिए से कहा कि मुझे मत मारो, तब ये शब्द कहे गए। और व्हाट इज द सरप्राइज, और सरप्राइज क्या है? तो द बिग सरप्राइज इज दैट द इंट्रूडर विल नॉट किल गेरार्ड, जो इंट्रूडर है वो, जो घुसपैठिया है वो गेरार्ड को नहीं मारेगा। ये कुल मिला के आपका चैप्टर था। ऐसे करके जो आपका ये बीहाइव है वो पूरा हुआ। मूवमेंट्स आपको ऑलरेडी पहले ही मिल चुका है, अगर नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी गई है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है।